कैप्टन श्री राम नेहरा बैठे हैं। ये और में सन 80 में 7 फौज में नौकरी करते थे और इन्होंने 6 बार इंडिया में गोल्ड मेडल भी लिया था। मैं तो आगे था, छोड़ के लड़ाई लड़ुई तो नहीं रही। मैं श्री राम जी मैं भीतर देख लेता हूँ, आप थोड़ा देश को देख लो। फिर मैं आ गया था। मेरे कहने का मतलब यह है, नौजवान बुजुर्गों, ऐसी तो कोई समस्या हमारे समाज पर नहीं आई है कि हमारी गर्दनें कटेंगी, लेकिन जब ये पता चल जाता है कि गाड़ियों की हवा निकल गई है, चलेंगे नहीं, इस प्रकार जाट समाज की हवा निकल गई, तो उसके हक अधिकार सत्ता ही छीनने शुरू कर देते हैं। दूसरे उनके हकों पर अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। और राजनीतिक दल चुनाव से पहले आपके साथ बहुत बड़े बड़े वायदे करते हैं और उसके बाद वो भी भूल जाते हैं। जैसे अंग्रेजों ने भी हमारे साथ बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। फर्स्ट विश्व युद्ध करीब 1915 से 1919 तक चला था। उन्होंने कहा था प्रथम युद्ध में महात्मा गांधी जी को कि आप सैनिक भेज दो तो आते ही हम देश को आजाद कर देंगे। और गांधी जी का उन दिनों नाम सार्जेंट भी रख दिया था। कई लाख नौजवान उनके एक आह्वान पर भर्ती होकर फौज में चले गए थे, कोई कहीं वहीं पर रह गए बेचारे, उनकी लाश भी हमारे को नहीं मिली। इस चर्चा को लेके, इस आजादी को लेके जितनी आहुति जाट समाज ने दी, इतनी भारत में किसी समाज ने दूसरी ने नहीं दी। कुछ अगर नाम गिने तो बंगाल के थे, नहीं तो जाट सरदार और जाट कौम ने ही इस देश को आजाद करवाया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इसी तरह, जिस तरह आज आप बैठे हो, इस तरह नहीं थे नौजवान बुजुर्ग कुछ सभा कर रहे थे कि युद्ध खत्म हो गया और अंग्रेजों से अभी हमारी आजादी की बात करेंगे। उन दिनों पंजाब का गवर्नर जनरल डायर था। जनरल डायर ने मशीन गनें लगवा के और नहीं थे हमारे नौजवान वीर बहादुर बुजुर्गों को गोलियों से भून डाला था। उन्हीं में एक टेल सिंह नाम का व्यक्ति मारा गया था, जिसकी पत्नी का नाम नारायणी देवी तहसीलदार के यहाँ बर्तन साफ करती थी और वो उसकी फाइल वाइल करके गुजारा करता था। गरीब था बेचारा। जब उसकी पत्नी को पता चला कि मेरे जलियांवाले बाग में गोली कांड हो गया, शायद मेरे पति जीवित मिल जाए, अपने 2.5 वर्ष के बच्चे उधम सिंह को गोद में लेके नारायणी देवी जलियांवाले बाग की तरफ चल देती है। नौजवान बुजुर्गों, बहुत लाशों को इधर उधर करने के बाद उसे दिखाई दिया टेल सिंह काम्बोज की छाती के अंदर करीब 20 गोलियां लगी हुई थी। टेल सिंह काम्बोज के एक हाथ से पैर की लाश का पैर पकड़ा और एक हाथ में गोदी में बच्चा लेके बाग से बाहर उस लाश को लेके आई और उस लाश का क्रियाक्रम अपने पुत्र से ही उस चिता को अग्नि हिंदू धर्म में दिलवाते हैं भाई, दिलवाई। उस मां ने उसकी अग्नि बुझने नहीं दी। 1 महीना पहले तेरे पिता की चिता को अग्नि दी थी, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले। 10वीं पास करके उधम सिंह, मैं कम समय में खत्म करूंगा, आगे कई सभाएं हैं। 10वीं पास करके उधम सिंह जब घर आया तो उसकी मां बैठी बैठी कमरा के अंदर से बंद करके रो रही थी। उसने उस गेट, तो पहले पुराने ऐसे ही गेट फट्टू के होते थे, उसमें से देखा मेरी मां रो रही है। गेट को ठोकर मार के गेट को तोड़ के उधम सिंह अंदर घुस के बोला अपनी मां को, मां तू रो क्यों रही है? कि बेटा वैसे ही कुछ याद आ गया था मुझे। उसने सोची अभी बच्चा है, इसे मैं वो हकीकत नहीं बताऊं, और जवान हो जाने देती हूं फिर बताऊंगी। तेरी पढ़ाई के बारे में बता के मां मैं पूरे स्कूल में प्रथम आया हूं, आज तुझे हंसना चाहिए था पर तू रो क्यों रही है? मैं भूख हड़ताल करके प्राण त्याग दूंगा, नहीं तो ये कारण बता दे। नारायणी देवी ने उसे कहा बेटा आज वही बैसाखी का दिन, 13 अप्रैल का दिन, मन उस दिन है, आज ही के दिन तेरे पिता को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मारा था। मेरे बेटा अगर वो धरती पर कहीं मिल जाए तो उसे मार देना। देखो नौजवानों बुजुर्गों, ये था हमारा समाज और ये थे वो अंग्रेज, और किस तरह इस देश से निकले थे वो। उधम सिंह ने कहते हैं उसी दिन से स्कूल छोड़ दिया। एक रेलवे का ठेकेदार था, एकदम नास्त्रे, बहुत बड़ा ठेकेदार था। अभी मास्टर जी ने कहा छोटी सी झोपड़ी से निकल के भाई शुभगण का महल देखो, वहां पर हजारों करोड़ रुपए का आदमी को तुम झपरा मरवाओगे बेटे बापो। वो ठेकेदार भी भाई शुभगण जी की तरह बहुत बड़ा था। तो उस ठेकेदार के यहाँ उधम सिंह नौकरी शुरू कर देता है, पैर दबाने शुरू कर देता है, मालिश शुरू कर देता है। और वो ठेकेदार कहता है कि बेटा तू ईसाई बन जा। उसने कहा ईसाई नहीं, मैं पादरी बनना चाहता हूं। उसने कहा बेटा पादरी तो लंदन के गोल्डन गिरजाघर स्कूल में पढ़े बगैर नहीं बन सकता बेटा, तो फिर मुझे लंदन भिजवा दो। 1941 को उसने उधम सिंह को, परंतु यहां पर उसने ये भी शर्त लगाई थी कि मैं आपको लंदन भिजवा भी दूंगा। गोल्डन गिरजाघर स्कूल में दाखिला उसी को मिलता है जो जन्म से ही लंदन में पैदा हुआ हो। उसने कहा वो मेरी भगवान सुनेगा, मैं जाऊंगा वहां, भेज दो।
बनूंगा पादरी। 1941 को कलकत्ता के बंदरगाह से उधम सिंह को टिकट दिलवा के और लंदन के लिए भेज दिया जाता है। नौजवान बुजुर्गों, 15-17 दिन की पानी की यात्रा के बाद लंदन में जहाज पहुंच जाता है। सब स्त्री पुरुष अपने घरों को चले जाते हैं। उधम सिंह अकेला बब्बर शेर लंदन की सड़कों पर एक ही बात पूछता घूमता था कि जनरल डायर कहाँ रहता है। हंसते थे वहां के लोग कि 3-4 माह पहले उससे टाइम लेना पड़ता है, तब जाके अपॉइंटमेंट मिलता है। ये जनरल डायर से भारत का कोई पागल होगा। लेकिन वो गोल्डन गिरजाघर स्कूल के ग्राउंड के एक बेंच पर ही सोना, किसी का सामान उठा के थोड़े बहुत पैसे कमा के रोटी रोजी चला लेता था। एक दिन कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों के पास तालाब था। एक बच्ची तालाब में जाके गिर की और बच्चे चिल्लाए तो उसने उस बच्ची का समेत कपड़े कूद के हाथ पकड़ के उस तालाब से निकाल दिया। वो बच्ची गोल्डन गिरजाघर स्कूल के प्रिंसिपल जेबल की बेटी हेलन थी। उसको बचा दिया। थोड़ी देर में अध्यापक प्रिंसिपल आ गए। जेबल ने कहा कि नौजवान तू भारत का है, मेरी बेटी की जान बचाई है। गोल्डन गिरजाघर स्कूल के प्रिंसिपल को उपराष्ट्रपति का दर्जा मिलता है और हमारे यहाँ मास्टरों से कहीं घूघरी बनवाई जाती है, कहीं गिनती में लगा देते हैं, कहीं पूछड़ी में लगा देते हैं। बेटी के बाप काम की चीज एक नहीं करने देते, बेकार की सारी करवा लेते हैं। इसलिए तो हमने प्राइवेट स्कूल, माफ करना मैं मंच पर आदरणीय सही राम जी का नाम लेना भूल गया था, हमारे गुरु रहे हैं जयपुर में और जाट आरक्षण में बहुत बड़ी इन्होंने धनखड़ साहब ने मिलकर भूमिका निभाई थी। खैर हुआ ये, जेबल ने कहा कि नौजवान मांग, कुछ भी मांग तो मैं तुझे वही दूंगा। अगर उधम सिंह आज चंद कुछ ईमानदार नेताओं को छोड़कर जो बेईमान भ्रष्ट राजनीति में शामिल हो गए, वैसा होता तो अपनी मां नारायणी देवी को ले जाके लंदन में आराम से रह सकता था। उसने कहा मुझे तो इस गोल्डन गिरजाघर स्कूल में दाखिला दिलवा दो और कुछ भी नहीं चाहिए। उसने कहा कि यहाँ के कानून में नहीं है, लेकिन मैं तेरे लिए कानून भी बदली करूंगा बेटा, मैं तेरा दाखिला करवाता हूं। और उसने हेलन को जब बहन कहा तो वो बोली नौजवान तूने मेरी जान बचाई है, मैं तो तुझसे शादी करने के सपने देखने लगी थी। उसने कहा मैं भारत का हूं और मेरे देश में एक बार बहन कहने के बाद वो पूरी जिंदगी बहन ही रहती है। अब मेरी तो तू बहन ही रहेगी भाई। खैर वो दोनों बहन भाई उस स्कूल में पढ़ने आते हैं रोजाना और एक एरिज में वो भी उसके जेबल के घर में रहने लग जाता है। एक दिन हेलन और जेबल, सॉरी माफ करे, उधम सिंह दोनों कार से, मिस मिलन दोनों कार से जा रहे थे तो एक लड़की ने कार ओवरटेक करके रुकवा के कहा कि मैं भारत घूम के आना चाहती हूँ। भारत भोले भाले देश, भोले भाले इंसानों का देश है। कई ऋतु उस देश में आमों की बाहर, उस देश में एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, आदमियों का आदर सम्मान करते हैं। मेरे पिता जनरल डायर कहते हैं कि भारत में जरूर घूम के आना। जनरल डायर की बेटी थी वो। तो उसने कहा कोई ऐसा है क्या जो मुझे हिंदी सिखा दे? उसने कहा ये मेरा भाई उधम सिंह सिखा देगा। तो उस मिस मिलन नाम की लड़की को 6-8 महीना उधम सिंह हिंदी पढ़ाता है। हिंदी पढ़ाने के बाद वो कहती है कि मैं इतना कुछ सीख गई हूं कि भारत में जाके कुछ हिंदी में बात कर सकती हूं, कृपा करके मैं कल से नहीं आऊंगी, मेरी विद्या समाप्त। उसने कहा हमारे देश में गुरु दक्षिणा दी जाती है जब भी गुरु से कुछ सीखा जाता है। तो उसने कहा मेरे पिता के राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता, पूरी पृथ्वी पर उसका राज है, मांग क्या मांगना चाहता है? यहां भी उधम सिंह अपनी मां को ले जाके रह सकता था। उसने कहा मुझे आत्म रक्षा के लिए एक रिवॉल्वर चाहिए। जनरल डायर की बेटी ने शाम से पहले जापान की कंपनी का 6 गोली का बहुत सुंदर रिवॉल्वर लाके दे दिया उसको। एक मोटी किताब को डिक्शनरी कहते हैं, उसके ऊपर रख के रिवॉल्वर चक्कू से इतना गड्ढा कर लिया कि रिवॉल्वर उस पुस्तक में फिट हो जाए और जनरल डायर लिख के आड़ा में रख दी, जनरल डायर तेरा काम तमाम इसी से करूंगा। कर कहते हैं जब जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, भगवान उसी की सुनता है जो खुद भगवान को सुनाने योग्य होता है। जनरल डायर की बेटी 5-6 महीने बाद आई और उस हेलन से कहा कल लंदन के टर्जन कंस्ट्री हॉल में मेरे पिता राष्ट्र को संबोधित करेंगे, आप और उधम सिंह वहां चलना। कहते हैं उस रात उधम सिंह को नींद नहीं आई। 2 पत्र नारायणी देवी को लिखे और उसमें लिखा मां जो तेरा दूध पिया था उसका कर्ज और भारत भूमि का कर्ज मैं कल उतार दूंगा। पत्र शायद उसकी फांसी के बाद भारत में पहुंचे होंगे। हुआ ये कि वो लंदन के टर्जन कंस्ट्री हॉल की तरफ तीनों चल देते हैं। वहां बाहर पुलिस वाले जो ये कुछ तलाशी वलाशी लेते हैं तो पुस्तक समेत हाथ ऊपर कर लिया और उस टाइम तक ये पता नहीं था कि शब्द कोश यानी पुस्तक के अंदर भी कोई शस्त्र छुपाया जा सकता है। अब वो जाके और ये मंच पर जैसे हम बैठे हैं इस तरह अगली लाइन में हेलन और मिस मिलन और उधम सिंह तीनों बैठ जाते हैं।
एक दो छोटे मोटे मेरे जैसे नेता बोलने के बाद पर्दा हटता है और उसके पीछे से जनरल डायर निकलता है और जनरल डायर कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वो जनरल डायर हूं कि भारत की भूमि पर जो हमारी हुकूमत के खिलाफ आंख उठी थी उस गर्दन को कटवा दिया, उंगली उठी थी उस हाथ को कटवा दिया। एक मौका मुझे और दे दिया जाए तो मैं गांधी, सुभाष और 2-4 और भारत में बचे हैं उनका काम भी तमाम करके आ जाऊंगा। इतनी देर में रिवॉल्वर निकाल कर मंच पर चढ़ के बोला, सुन जनरल डायर, तूने तो मेरे बुजुर्गों पर नहीं हथों पर गोली चलाई थी। वो आराम से बैठ के जलियांवाला बाग में अपने राष्ट्र हित की बात कर रहे थे, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। एक पुलिस वाले के गोली मारकर उसकी बंदूक लेके पहली बंदूक जनरल डायर के हाथ में दे दी कि पहली गोली तू चला, फिर मारूंगा तुझे, मैं नहीं हथे पर वार नहीं करता। कहते हैं जनरल डायर से बंदूक नहीं पकड़ी गई भाई, हार्ट अटैक हो गई, गिर गया वो नीचे। 3 गोली उसके सिर में मार के उधम सिंह वहीं खड़ा हो गया, भागा नहीं। पूरे टर्जन कंस्ट्री हॉल को पुलिस ने घेर लिया और कहा कि नौजवान अपने आप आत्मसमर्पण में आ जा, नहीं तो हम तुझे फायर में। उसने 3 गोली फेंक दी, रिवॉल्वर फेंक दिया। जिस पुलिस दल की तरफ जाता था वो पुलिस दल भी आगे होके भाग लेता था, पता नहीं कौन सा बम और होगा इसके पास। आखिर लंगोट में खड़ा हो गया पूरे कपड़े फेंक के। कहने का मेरा मतलब यह है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोई फैसले कानून कुछ थी नहीं, अंग्रेजों की तो मनमर्जी का राज था। 15-20 दिन की एक बकवासबाजी के बाद उधम सिंह को फांसी तोड़ दिया गया। यह फांसी की खबर भारत के प्रत्येक अखबार पत्रिकाओं में छपी। एक 8वीं 7वीं क्लास की बच्ची लेके इस अखबार को नारायणी देवी के पास गई और उसने कहा, माता तेरे बेटा को फांसी तोड़ दिया। कि मेरे बेटा को फांसी क्यों तोड़ा? कि उसने जनरल डायर को मार दिया वहां लंदन में। ओहो हो। नारायणी देवी ने कई गांव के स्त्री पुरुष इकट्ठे करके कहा कि आज मेरे बेटे उधम सिंह की शादी है, आज मेरे पास 2 खिताब हैं, आज मेरे पास 2 खिताब है, मैं एक शहीद की पत्नी और शहीद की मां भी बन गई हूं। ये थे मेरे देश के क्रांतिकारी। आज उनकी संतानें रोडों पर खड़ी होकर सरकारों से भीख मांगती है, मेरा हक दे दो। कई जाट समाज के समझ में आ गया तो ये राज को उथल पुथल कर देगा, राज ही ले लेगा पूरा, फिर ये ही दिया करेगा। मैं कहता हूं ये 5 दिसंबर का दिन, मार्च का दिन, कितने दिन राजा राम जी जाएंगे? इनकी जिंदगी को देखो, 80 वर्ष हो गए। आज ये रोडों पर चलते हैं तो भी मेरा जैसा एक आधा बेहुदा उंगली उठा देगा, कोई कुछ कह देगा। खैर, भगवान तेजाजी को हम मानते हैं तो कोई पूरा देश नहीं मानता। इसी पृथ्वी पर श्री राम पैदा हुए, उन्हीं के घरवालों ने बाहर निकाला, गली नाली जंगल दौड़ा, पत्नी उठाई, लोक लाज सहन करनी पड़ी। उसके 2000 वर्ष बाद श्री कृष्ण इसी पृथ्वी पर पैदा हुआ। वासुदेव देवकी को जेल में रखा। 7 संतान पैदा होते ही कंस ने मारी। पूतना राक्षसनी जरासंध कंस महाभारत बचपन से मृत्यु तक श्री कृष्ण को बचाते रहे। उसके 2400 वर्ष बाद बुद्ध इस देश में पैदा हुआ, धक्के मार के निकाल दिया, चाइना भेज दिया। उसके 100 वर्ष बाद 24वां तीर्थंकर महावीर पैदा हुआ, उसकी भी दुर्गति की गई। आज से 2100 वर्ष पहले उसके 400 वर्ष बाद ईसाई धर्म की स्थापना करने वाला मदर मैरी का पुत्र क्राइस्ट पैदा हुआ। 1 लाख आदमी के आगे सूली पर चढ़ा दिया। 570 ईस्वी में मोहम्मद की मक्का और मदीना में मुसलमानों ने ही दुर्गति कर दी थी और सुकरात को जहर पिलाएगा, जुथरस की गर्दन काटी गई। राजा राम को कौन बख्शेगा? मेरे को कौन बख्शेगा? गाली तो देंगे ही। गाली उनको कौन देगा जो राबड़ी पी के अपने घर सो जाते हैं, शाम को उठते हैं, डॉक्टर के चले जाते हैं। काम करने वालों को गाली भी मिलेंगे, काम करने वालों के नाम होंगे। आज ये हमारे रेबरू के फोटो हमने क्यों लगा रखे हैं? इन्होंने हमारी समाज को जिंदा रखा था, हमारी समाज के लिए अपने प्राण त्याग गए थे। ये कहने को तो खुशी में भी कुछ भी आरोप लगा दो। 5 तारीख मार्च का दिन प्रत्येक दिल, दिमाग और दीवारों के अंदर आपके भगवान तेजाजी महाराज सूरजमल की जयंती मान के या महाराज सूरजमल का बलिदान मान के या उनकी शहादत मान के 5 तारीख के दिन, और ये वीर बहादुर पढ़े लिखे नौजवानों का जिला है भाई शिखर जुनू, इससे भी उम्मीद नहीं करी जा, तो बाकी तो बेचारे अनपढ़ क्या करेंगे। पहले सेना में सेना इकट्ठी नहीं करता था राजा, आधी रथी महारथी इकट्ठा करता था। आधी रथी 2000 को, महारथी 10,000 को संभालता था। आप सब के सब महारथी बैठे हो, 5-5, 10-10 हजार आदमी का प्रतिनिधित्व करने वाले बैठे हो, तो ये कहने की जरूरत नहीं। एक जाट कोर्ट में चला गया तो वो जज बोला, भाई तारीख पर लेट आया, तेरी क्या जाती है? बोला जी जाट हूं।
वकील को बोले जाट किस में आते हैं रे, ये ओबीसी SC पूछ रहा था वो। बोले जाट किस में आते हैं? वो जाट ने बोला जी पैसे हो जो तो फॉर्चून में आते हैं, नहीं तो बस में आते हैं। सुन ध्यान से मेरी जज को बोला। तो मैं ये कह रहा हूं सबके लिए तो रेल तांगा नहीं मिलेगा, परंतु जो भी चीज मिल जाए एक दिन आप समाज को दे दोगे, 25-30 वर्ष आपकी समाज उड़ान भरेगी, फिर रुकेगी नहीं। सरकारों का इतना भय हो जाएगा कि जाट का हक छीनने से पहले जाट समाज से पूछना पड़ेगा। जाट समाज पलट गई तो राज भी पलट जाएगा। भाई हमने पता है राजनेता की हालात क्या होती है। अरे भिखारी और दाता को कभी दे सकता है? आप भिखारी, हम भिखारी हैं नेता, और उनको बनाते हो और फिर उन्हीं से मांगना शुरू कर देते हो। अब दे दो, क्या दे देंगे? पुछड़ दे देंगे। वो एक लड़का बोला, आपने कहा बेटा सुबह वैष्णो देवी चलेंगे, उसने कहा पिताजी ना कुछ खेत में चलेंगे, उसने कहा पिताजी सुबह वैष्णो देवी जाऊंगा। क्या करने के? धोख मारने। तो बोला भाई यहीं से मार ले। बोले यहां से धोख लगेगी नहीं पिताजी। तो बोला बिगाड़ भी क्या देगी, अपन रेंज से भारी है। तो मेरे को बताना क्या बिगाड़ेगी? ये देवीर देवता हमारे घर में बैठे बैठे ये मार बाप और बुजुर्ग राजा राम जी बैठे दिए, बैठे पगड़ी वाले बुजुर्ग, इनके पैर छू लिया करो। एक बुजुर्ग के पैर छूने से 5 चीज मिलती है, आयु, विद्या, यश और बल परमात्मा खुद ही दे देता है। फिर किसके देवीर किसके देवता? मैं टाइम कम है, सही बात है, पर्ची भी आगे मेरे को भी पता है, 5-6 जगह और भी जाना है। 80 वर्ष का आदमी सुबह 8 बजे घर छोड़ के निकलता है और रात को 12 बजे जाके सोना तो क्या पढ़ना ही होता होगा, पढ़ जाता है, सुबह उठ के फिर सोना साना तो जिंदगी में गया। जिन्होंने क्रांतिकारी कभी सोए नहीं और सोए वो कभी कुछ कर भी नहीं पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 तारीख को भूल मत जाना, नहीं तो समाज बहुत गड़बड़ हो जाएगी भाई।